हाड़ कपाने वाली इस सर्दी में डॉक्टरों का यह कहना है कि कई परतों में कपड़े पहने उससे वो जो भीषण ठंडी हवा है वो शरीर तक नहीं लगती। जन्नत की अब बात करते हैं। बर्फबारी वहां भी जबरदस्त हो रही है। नई बर्फबारी को देखकर नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। सड़कों से लेकर पेड़ पौधों तक, गाड़ियों से लेकर घरों की छतों तक बर्फ की अब जम्मू और कश्मीर में मोटी चादर दिखने लगी है। बर्फबारी के बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा भी लुढ़कने लगा है। कुल मिलाकर घाटी पहुंचे जो पर्यटक हैं उनका जोश हाई है। साउथ कश्मीर में सड़कों से लेकर गाड़ियों की छतों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जहां देखो वहां कुदरत जन्नत का श्वेत श्रृंगार कर मानो खुद उतर आई हो। देखिए इन नजारों को और हमेशा के लिए इन्हें आंखों में सहेज लीजिए। कई इलाकों में इतनी बर्फ जम गई कि उन्हें हटाने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ रही है। श्रीनगर में भी बर्फ गिरी तो बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरे पर नूर टपकने लगा। सैलानियों के साथ इन बच्चों को भी बर्फ गिरने का इंतजार रहता है। हालांकि स्थानीय लोगों में बर्फ को लेकर कहीं खुशी कहीं गम वाली फीलिंग दिखती है। दरअसल सैलानी तो बर्फ देखकर एंजॉय करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को ज्यादा बर्फबारी के बाद पानी और बिजली समेत कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बर्फ के फायदे भी हैं, थोड़े से दिक्कत भी आ रही है, नुकसान नहीं है, मगर दिक्कतें आ रही है। जिस वक्त ज्यादा बर्फबारी होगी इस वक्त रास्ते बंद हो जाते हैं, ये बिजली थोड़ी सी गुम हो जाती है। तो अलबत्ता फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि हमें फिर जब हमें फसल का सीज़न आता है उस वक्त हमें पानी की अशद ज़रूरत होती है और ज़्यादातर हमें बर्फ़ से ही यहाँ गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि हमें जब ग्लेशियर बन जाते हैं उससे बर्फ़ से ही जब ग्लेशियर बन जाएंगे तो पानी हमें फ़ायदेमंद हो जाता है। आज काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। बर्फबारी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि पानी जो है अक्सर चालू रहता है बर्फबारियों में, तो कहीं ज़्यादा मसले भी बन जाते हैं, क्योंकि रोड बंद हो जाता है, बिजली की प्रॉब्लम हो जाती है बर्फबारी में। लेकिन अक्सर आज काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे बर्फबारी हुई है, हम काफ़ी खुश हैं। यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी में। लेकिन नए साल के स्वागत के लिए देश विदेश से कश्मीर आ रहे पर्यटकों और टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग बर्फ देखकर ऊपर वाले का बार बार आभार जता रहे हैं। कश्मीर में गुरुवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। पूरे कश्मीर में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है और जो आने वाले समय के साथ और तीव्रता और रफ्तार पकड़ेगी। दरअसल मेट डिपार्टमेंट ने इस बर्फबारी को लेकर भविष्यवाणी की थी और करीब 12 घंटे तक पूरे कश्मीर में ये बर्फबारी जो है जारी रहेगी। लेकिन श्रीनगर में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है और कहीं ना कहीं कश्मीर आने वाले पर्यटकों और नए साल के जश्न में शरीक होने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर है। कई सारे लोग पिछले कई दिनों से कश्मीर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर नए साल के जश्न के लिए पहुंच रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। बर्फबारी तो बारामूला में भी जमकर हो रही है। उत्तरी कश्मीर में भी लगातार बर्फ गिरने से सड़कों और गलियों में बर्फ की मोटी मोटी परत जमी दिख रही है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों को भी सफेद चादर ने अपने आगोश में ले लिया है। और कश्मीर घाटी के कई भाग तो स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत है। छुट्टी मनाने कश्मीर और खासतौर पर सर्दियों में जाना बेहद अच्छा भी लगता है। लेकिन सिर्फ कश्मीर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए या उत्तराखंड की बात की जाए, वहां पर भी बर्फबारी के बाद मौसम बेहद खुश मिजाज है। नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। लगभग हर होटल, खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक, हाउसफुल है। उत्तराखंड में ओली और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी से जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उससे जुड़े लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। दो 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में नए साल के स्वागत के लिए देश भर से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और जो यहाँ पहुँच पाए वो जमकर मस्ती कर रहे हैं।
मनाली के ऊपरी और लाहौल के तमाम इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। लाहौल के जिला मुख्यालय केलंग और दारचा में भी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले दिखे। बर्फबारी की वजह से कुल्लू पुलिस ने एहतियात के तौर पर मनाली के नेहरू कुंड से आगे गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने भी 2 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। बर्फबारी से लाहौल घाटी में भी कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी और फिसलन के चलते अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास 100 से ज्यादा गाड़ियां कई घंटे तक फंसी रहीं। आनन फानन में बीआरओ की टीम ने सड़क पर मिट्टी बिछाई, जिसके बाद से धीरे धीरे टनल से गाड़ियों को निकाला गया। उधर शिमला में भी नए साल में आए सैलानियों को मौसम ने निराश नहीं किया। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदलने लगा। कई जगह रिमझिम बारिश हुई तो कई जगह हल्के हल्के बर्फ के फाहे गिरते दिखाई दिए। ये देखिए शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में कैसे देश दुनिया से आए पर्यटक मस्ती कर रहे हैं। सैलानी नए साल और उससे पहले के गोल्डन टाइम को जीवन भर के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। कई सैलानी यहाँ पहली बार आए थे तो कई लोग यहाँ हर साल आने वाले दिखे। आज सुबह यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी तो जो एक्सपेक्ट करा था वो बिल्कुल भी नहीं है एंड दिस इज सो गुड। अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। टेम्परेचर कैसा है यहाँ पे? ठंड लग रही है? नहीं, ठंड तो लग रही है बट अगर ऐसा सा इन्वायरमेंट होएगा तो ठंड फील नहीं होती है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शिमला में रात को तो बहुत ठंड थी, लेकिन जब सुबह हम आए तो आज हमने पहले वेदर देखा तो उसमें लिखा होता है कि कुछ कुछ चांसेस हैं स्नो पड़ने के। तब हम रिज में आ गए फैमिली के साथ और लकीली हम इतने लकी रहे कि आज फर्स्ट स्नोफॉल हमारे सामने हो गई। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन पारा और लुढ़कने का अनुमान है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में मेनली ड्राई वेदर रहा है और जैसे कि एक WD अभी प्रदेश में इफेक्टिव है और इसके चलते जो पिछले 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान है, जो अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर है, उसमें पूरे प्रदेश में एवरेज 2 से 4 डिग्री राइज हुआ है और जो टेम्परेचर हैं अभी सामान्य से अधिक चल रहे हैं आपके डे टेम्परेचर भी पिछले 24 घंटे के। हिमाचल में पिछले 2 महीने से मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। लाहौल स्पीति को छोड़कर दूसरे जिलों में काफी समय से ना तो बारिश हुई और ना ही बर्फबारी। किसान भी गेहूं के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। शिमला में गर्म कपड़ों से लिपटे सैलानी माल रोड पर घूमकर मस्ती कर रहे हैं। हालांकि जाम से लोगों को परेशानी भी हो रही है। कई लोग कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी काफी जागरूक दिख रहे हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो नए साल की मस्ती में मास्क और सैनिटाइजर की खलल नहीं चाहते, इसलिए बेफिक्र होकर मस्ती कर रहे हैं। हम न्यू ईयर मनाने आए हैं शिमला और हम चाहते हैं कि बर्फबारी हो जाए, थोड़ा स्नोफॉल हो जाएगी तो हमारा आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा और सब इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है और हम तो आए थे 1 दिन के लिए, लेकिन मौसम को देखते हुए ये हो रहा है कि हम 31 तारीख तक न्यू ईयर सेलिब्रेट करके जाएंगे। यहाँ पे बच्चों को लग रहा है कि आज शायद स्नो पड़ ही जाएगी। मैं दिल्ली से घूमने आया हूँ। प्लानिंग थी कि शिमला जाएंगे, घूमेंगे और ये टाइम एंजॉय करेंगे। थोड़ा न्यू ईयर भी आ रहा है, टाइम मिलता नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकाल के और शिमला का जो नज़ारा है, जो उम्मीद की जाती है कि स्नोफॉल देखना है, तो उस प्लानिंग में आए हैं हम यहाँ पे देखने के लिए। लाहौल स्पीति में भी मौसम सुहावना हो गया है। जो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ लेने आए थे वो यहाँ का नजारा देखकर यही कह रहे हैं कि लवली मौसम इसी को तो कहते हैं। अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ और यहाँ में हम कुल्लू मनाली घूमने आए हैं, 31st सेलिब्रेट करने आए हैं और यहाँ पे स्नो गिरी हुई है और हमने स्नो का पूरा आनंद लिया है और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, सब है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने स्नो देखी। ऑसम स्नो है, बहुत मजा आया यहाँ पर। मैं राजस्थान से आया हूँ। मैं स्पेशली बर्फबारी देखने के लिए आया था, जो मुझे यहाँ अच्छी तरीके से मिली। बहुत ज्यादा ठंड है और बर्फबारी भी बहुत जोरदार हो रही है। मजा आ गया, एकदम कूल सा मौसम है और झकास बोले तो। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर धर्मशाला में भी जोरदार ठंड पड़ रही है।